क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां स्वयं काल भी रुक जाता है, जहां मृत्यु भी अनुमति लेकर आती है, जहां शिव के सबसे भयानक और प्रचंड रूप महाकाल का वास है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के पवित्र महाकालेश्वर मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यों और अलौकिक शक्तियों से भी घिरा हुआ है। चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं इस रहस्य और चमत्कारों से भरे अनोखे यात्रा पर। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्राचीन और पवित्र नगर। यही वह स्थान है जहां स्थित है भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर। महाकाल शब्द का अर्थ है कालों के भी काल। यहाँ शिवजी का यह स्वरूप समय, मृत्यु और विनाश पर नियंत्रण रखने वाला है। यह भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जिसका मतलब है कि शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा में है, जो मृत्यु की दिशा मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपने बाल्यकाल में उज्जैन में शिक्षा ली थी और वे महाकाल के दर्शन करने जाया करते थे। मंदिर की पहली संरचना कब बनी, इसका सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इसे लगभग 4वीं शताब्दी में बनाया गया था। 11वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों के दौरान मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई राणोजी शिंदे ने 18वीं शताब्दी में इसे पुनः भव्य रूप में बनवाया। तब से लेकर आज तक यह मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। महाकाल न सिर्फ एक शिवलिंग है, वे शक्ति का पर्याय हैं। उनका स्वरूप भयानक है, लेकिन भक्तों के लिए करुणामयी। मान्यता है कि जब उज्जैन पर एक राक्षस दूषण ने आक्रमण किया और शिव भक्तों को परेशान करने लगा, तब एक छोटे बालक की प्रार्थना पर स्वयं शिवजी प्रकट हुए और महाकाल रूप में राक्षस का संहार कर दिया। उस दिन से शिव ने इस नगर को वरदान दिया, जब तक यह धरती है मैं यहाँ रहूँगा। स्वयंभू रूप में कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट है, इसे किसी ने बनाया नहीं, यह स्वयं पृथ्वी से उद्भूत हुआ। उज्जैन को तंत्र विद्या का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के नीचे तंत्र शक्तियाँ विद्यमान है। कहा जाता है कि यहाँ तंत्र साधना करने से सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती हैं, इसलिए यहाँ कई तांत्रिक साधना के लिए आते हैं। इसके साथ ही उज्जैन को भारत का ज्योतिषीय केंद्र भी कहा जाता है। काल गणना यहीं से होती है, काल चक्र की धुरी यहीं से घूमती है, इसीलिए महाकाल ही कालों के नियंता कहे जाते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की सबसे रहस्यमयी और प्राचीन परंपरा भस्म आरती की। हर सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान महाकाल को भस्म अस्थियों की राख से स्नान कराया जाता है। यह भस्म पहले केवल मुर्दा घाट से लाई जाती थी। यह परंपरा आज भी जारी है, लेकिन अब यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक हो गई है। इस आरती में शामिल होना हर भक्त का सौभाग्य माना जाता है। पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है और स्त्रियों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इस आरती में शामिल होना ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया, जो इस पवित्र स्थल को और भी दिव्य रूप में प्रस्तुत करता है। महाकाल लोक में शिव तांडव की मूर्तियाँ, सप्तऋषियों के चित्र, पौराणिक कथाओं की झलकियाँ और एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह है, जो इस स्थल को न सिर्फ एक पर्यटन स्थल बल्कि ध्यान और साधना का केंद्र बनाता है। कई भक्तों के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने से काल टल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति जब महाकाल के दर्शन करता है तो चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। यहाँ की एक और रहस्यमयी बात है मंदिर का समय चक्र। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि महाकाल मंदिर में समय की गति अलग है। यहाँ घड़ी की सुइयां धीमी चलती प्रतीत होती हैं,
जो साधक यहाँ ध्यान करता है उसे लगता है जैसे समय थम गया है। शायद इसलिए उन्हें कालों के स्वामी कहा गया है। माना जाता है कि उज्जैन और इसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक शक्ति पीठ है। यहाँ माता हरसिद्धि देवी का मंदिर भी पास ही स्थित है, जो तंत्र और शक्ति की प्रतीक है। शिव और शक्ति की उपस्थिति इस नगर को पूर्ण बनाती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे महाकाल मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो भीतर एक कंपन, एक ऊर्जा, एक डर और प्रेम का मिलाजुला एहसास होता है। कुछ को रोना आता है, कुछ ध्यान में खो जाते हैं। कुछ कहते हैं, जब हम महाकाल के सामने खड़े होते हैं, तब हम अपने वास्तविक अस्तित्व से साक्षात्कार करते हैं। महाकाल हमें क्या सिखाते हैं? वे हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। वे सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ा गुरु है और उसका ध्यान रखना ही सच्चा धर्म है। वे सिखाते हैं कि विनाश से ही सृजन होता है। महाकाल न सिर्फ हमारे रक्षक हैं, बल्कि वे हमें जीवन और मृत्यु के पार की यात्रा की तैयारी भी कराते हैं। तो दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह रहस्य है, यह शक्ति है, यह सनातन चेतना का प्रतीक है। यदि आपने अब तक महाकाल के दर्शन नहीं किए हैं, तो यह जीवन अधूरा है। और यदि किए हैं, तो आप जानते हैं कि महाकाल सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी विराजमान है। जय महाकाल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।